हाँ जी, क्या अमेरिकी डॉलर क्रैश होने वाला है? क्या इसकी वैल्यू खत्म होने वाली है? क्या जितने भी डॉलर आपने सेव करके रखे हैं आने वाले दिनों में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? हाल ही में कुछ अखबारी हेडलाइंस के मुताबिक चाइना, रशिया, ब्राजील ये तमाम कंट्रीज मिलकर अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी करेंसीज में ग्लोबल ट्रेड करना चाहते हैं और डॉलर को खैरबाद कहना चाहते हैं। इस तमाम मामले में बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, बहुत सारी डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं। अमेरिका के हवाले से, ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से कुछ बेसिक बुनियादी बातें जानना बहुत ज़रूरी है सारे मामले में बिफोर कि आप इस पर कोई ओपिनियन कायम करें या लोगों के क्या ओपिनियन है। तो मैंने सोचा आज वो बेसिक पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूं ताकि उसको पूरे मामले को समझने में आपको आसानी रहे। सबसे पहली बात तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमेरिकन डॉलर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी बनी है, मीनिंग ये कि पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों से पूरी दुनिया में मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस ट्रेड होता है या मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो अपना जितने भी रिजर्व्स होती हैं अपने बैंक्स में वो यूएस डॉलर में रखते हैं। यूएस को एक रिजर्व करेंसी तस्वुर करते हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि यूएस में डॉलर में ट्रांजैक्शन करने से या उसमें अपने पैसे सेव करने से उनकी जो करेंसी है, उनकी अपनी वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी क्योंकि यूएस डॉलर स्टेबल है। और पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों से जब से ये करेंसी बनी है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, तब से ऑलमोस्ट यूएस डॉलर स्टेबल है और जितनी भी कंट्रीज हैं वो ज्यादा सिक्योर फील करती हैं अपने पैसे यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी और चीज में, किसी और करेंसी में इन्वेस्ट करने के। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस किस्म के आपने अटेम्प्ट्स देखे हैं दूसरी पावर्स की वजह से जो कि यूएस डॉलर को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। पिछली दिहाइयों में भी हम ऐसी हेडलाइंस देखते रहे जिसमें ये पता चलता है कि रशिया या चाइना, इवन 70s में आप जाएं तो ओपेक की तरफ से ये हेडलाइंस आती थी कि वो अपनी ऑयल की जितनी भी ट्रांजैक्शन वो करेंगे वो डॉलर से सेपरेट करना चाहते हैं और डॉलर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा और बहुत सारी प्रोटेक्शंस होती आई हैं पिछले कई दिहाइयों में। ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और दूसरी एक बुनियादी बात आपको जानना ये जरूरी है कि चाहे डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो, किसी भी करेंसी की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, उसकी मजबूती होती है वो ट्रस्ट के बेस पे है। मीनिंग ये कि वो करेंसी जो भी है, चाहे डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो, वो इसलिए मशहूर है या इसलिए लोग इस पर रिलाय करते हैं क्योंकि लोग उसको जेन्युइनली ट्रस्ट करते हैं। ये सारा ट्रस्ट फैक्टर है। आप एक सेकंड के लिए करेंसी को साइड में रखते हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों के पास करेंसी की एक्सेस नहीं होती, स्पेशली प्रिजन्स में, जेलों में, जब कैदी आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके पास कोई डॉलर या कोई करेंसी नहीं होती, लेकिन जेल में मौजूद कुछ चीजों को वो करेंसी बना लेते हैं। अक्सर औकात वो कॉफी को करेंसी बना लेते हैं या सिगरेट के पैक्स को या सिगरेट्स को एज अ करेंसी यूज करते हैं कि आप मुझे ये सिगरेट देंगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। फिर वही सिगरेट वो किसी और को दे देते हैं और उससे काम कराते हैं। मीनिंग ये कि मुख्तलिफ औकात में हमने देखा है कि लोग किसी भी चीज को उठाकर एक करेंसी के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये सारा मामला भरोसे की बेस पे है। उन तमाम लोगों का उस एक चीज पर भरोसा करना लाजमी है। अगर उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद उस चीज पे लोग भरोसा ही नहीं करते तो वो करेंसी यूज नहीं करेंगे। मैं ये मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पिछले 100 सालों में ये तमाम कंट्रीज ने अपनी ट्रांजैक्शन से ये साबित किया है, सिर्फ अपने ओपिनियन से नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन से, कि ये यूएस डॉलर में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं। नाउ यूएस डॉलर को ही क्यों ट्रस्ट करते हैं, बाकी करेंसी को क्यों ट्रस्ट नहीं करते? उसकी वजह यह है कि पिछले 100 सालों में अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो एक ग्लोबल स्केल पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आई है। जितनी वैल्यू, जितनी प्रोडक्ट्स, जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमेरिका से निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है, वो सारी की सारी डॉलर को बैक करती है। मीनिंग ये कि डॉलर पे लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब अपनी प्रोडक्ट बेचती हैं, जितना भी एनर्जी सेक्टर, पूरी दुनिया में जो एनर्जी, पेट्रोलियम की मसनूआत एक्सचेंज होती हैं, उसका अमेरिकन इकोनॉमी से एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। यानी अमेरिका की जो इंजीन्यूटी है, अमेरिका में जो इन्वेंशंस होती है, अमेरिका में नई नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नई नई सर्विसेज बनती हैं, वो सारी की सारी अमेरिका से जनरेट होती हैं और उसको इस्तेमाल करने वाले अमेरिका पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बजाय इसके कि किसी और एक ऐसे मुल्क पर जिनका इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो ऐसे मुल्क में, ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी तरफ से मुसलसल उनको वैल्यू मिल रही होती है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकन करेंसी का जो ट्रेंड जो है वो नीचे जाता है या डॉलर एकदम से गायब हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो करेंसी आएगी, चाहे चाइनीज युआन हो या रशिया की करेंसी हो या ब्राजील की करेंसी हो, क्या उस पे लोग इतने
बेहतर तरीके से ट्रस्ट उस करेंसी पे, उस मुल्क की इकोनॉमी पे, उनके इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या लोग इतना ट्रस्ट कर सकते हैं जितना कि अमेरिकन सिस्टम पे करते हैं, जितनी कि अमेरिकन इकोनॉमी पे करते हैं, जितनी ओपननेस, जितनी ट्रांसपेरेंसी अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम में है, क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम में है? अगर जो लोग चाइना में रहते हैं वो आपको बताएंगे, या जो लोग रशिया में रहते हैं, या जो लोग ब्राजील में रहते हैं, क्या वो आपको ये बता सकते हैं कि ब्राजील का या चाइना का या रशिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इतना स्टेबल है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि जिसपे लोग इन्वेस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें, अगर आप उसको अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम से कंपेयर करते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इसको देखने के लिए। और एक दूसरा बड़ा मामला देखने का ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका के बाद हैं जो ये कंस्पायर कर रही हैं कि अमेरिकन डॉलर को वो साइड में रख देंगी और अपनी करेंसी आगे ले आएंगी, उनमें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं? रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका का भी अब नाम लिया जा रहा है। तो ये सारा एक जो ब्लॉक बन रहा है, कि इनका आपस में कोऑपरेशन कितना मजबूत हो सकता है? क्या इंडिया और चाइना उतने बेहतर तरीके से आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं जितना कि ब्रिटेन और अमेरिका आपस में एक दूसरे से करते हैं, या अमेरिका या जर्मनी आपस में एक दूसरे से करते हैं? क्या रशिया और चाइना आपस में एक दूसरे पर इतना भरोसा कर सकते हैं ग्लोबल फ्यूचर इकोनॉमी के तहत, वर्ल्ड ट्रेड को सामने रखते हुए? क्या ब्राजील पे लोग इतना भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ब्राजील की जो करेंसी होगी वो इतनी स्टेबल होगी, या ब्राजील के खुद के हालात जो है इतने स्टेबल होंगे कि वो अपनी इकोनॉमी को होल्ड कर पाएंगे? ये सारे सवालात जब भी कंपनीज या पूरी दुनिया में कंट्रीज अपना जो है इकोनॉमिक सिस्टम स्विच करती हैं किसी दूसरी करेंसी पे, या अपना ट्रेड करती हैं किसी दूसरी करेंसी पे, तो ये सारे सवालात जो हैं इन्हें अपने जहन में रखने हैं कि जिस नई करेंसी पे वो बेट करने जा रहे हैं क्या वो इतनी स्टेबल, या जिस मुल्क की करेंसी पे वो बेट करने जा रहे हैं उस मुल्क का सियासी और इकोनॉमिक सिस्टम इतना मजबूत है या नहीं है जिस पे वो भरोसा कर सके। और रही बात यूएस डॉलर की, चाइना ऑन वन हैंड तो अमेरिकन डॉलर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चाइना अमेरिका का जितना भी नेशनल डेट है, यानी अमेरिकन हुकूमत जितने भी बॉन्ड सेल करती है फॉरेन कंट्रीज में, उसमें सबसे बड़ा बहुत बड़ा होल्डर जो है अमेरिकन बॉन्ड्स का वो चाइना है। मीनिंग ये कि खुद चाइना ने अमेरिकन बॉन्ड्स को खरीदे हुए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स यूएस डॉलर में एक बहुत बड़ी तादाद में। तो चाइना कैसे उस करेंसी को डिस्टेबलाइज कर सकता है जिसने में खुद उसने इन्वेस्ट किया हुआ है? एक और बड़ी बात, चाइना और अमेरिका बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं। अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल से लेकर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो तमाम की तमाम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में करवाती है। मीनिंग ये कि चाइना में बैठे हुए लोग, चाइना के लोगों का रोजगार डिपेंड करता है अमेरिकन कंपनीज पे। अगर वो जितनी भी प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ती है तो वो प्रोड्यूस करवाते हैं अपने छोटे मोटे पार्ट से लेकर, या अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो चाइना से खरीदते हैं। अगर चाइना डॉलर को डिच करता है या डॉलर डी वैल्यू होता है तो इसमें इवेंचुअली नुकसान किसका है? उन्हीं लोगों का है या उन इंडस्ट्री का है चाइना में जो अमेरिकन कंपनीज पे डिपेंड करती हैं, या वाइस वर्सा, या अमेरिकन कंपनीज जो चाइना। तो इन लोगों का आपस में जो समझने की इकोनॉमिक निज़ाम है वो आपस में इतना जुड़ा हुआ है इस वक्त के एकदम से कोई नया चेंज आ जाए तो ये दोनों के दोनों अच्छी खासी डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हो सकते हैं। और एक आखिर में बहुत बड़ी बात, अमेरिकन डॉलर किसी भी करेंसी की तरह उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। दुनिया की कोई भी करेंसी, दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट, दुनिया का कोई भी जो है निज़ाम वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता, उसको सारे रिस्क का सामना होता है, जो कि अमेरिकन डॉलर को भी, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम को। मेरी नज़र में अमेरिकन डॉलर को चाइना की, रशिया की, इंडिया की या किसी और करेंसी से इतना बड़ा ख़तरा नहीं है जितना कि क्रिप्टो करेंसी से उसको ख़तरा है। और क्रिप्टो करेंसी से सिर्फ अमेरिकन डॉलर नहीं, दुनिया की तमाम करेंसीज को ख़तरा है, क्योंकि दिन ब दिन जितना ट्रस्ट या जितना समझ लें कि बिलीफ लोगों का क्रिप्टो करेंसी में बढ़ रहा है, दिन ब दिन ट्रांजैक्शंस उसकी बढ़ रही हैं। अब कंट्रीज के लेवल पे सब अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसीज लेके आ रहे हैं, और इवन प्राइवेट लेवल पे भी लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मीनिंग ये कि पहले ज़माने में लोग अपने जो पैसे बचाए हुए होते थे वो तो या तो डॉलर में इन्वेस्ट करते थे या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे या बाकी चीज़ों में, अब लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो जिस तरह क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा है, उससे ना सिर्फ डॉलर को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया की करेंसीज को खतरा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम ममालिक में क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कवानीन लाए जा रहे हैं। चाहे यूएस डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो, उस करेंसी को
उस मुल्क की हुकूमत या हुकूमतें मिलकर कंट्रोल कर सकती हैं, उनका एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से किसी भी करेंसी को कंट्रोल या उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मामला है, मीनिंग ये कि कोई हुकूमत या कोई इदारा बैठ के क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर रहा होता, बल्कि क्रिप्टो के इस्तेमाल करने वाले ही उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल ठीक इसी तरह है जैसे कि आप करेंसी को न्यूज़ या इंफॉर्मेशन समझ लें। किसी ज़माने में जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती थी और अभी भी वो टीवी चैनल्स या हुकूमती इदारों के रेडियो के थ्रू या हुकूमती टीवी चैनल्स के थ्रू फैलती थी। अब ये जो न्यूज़ है उसको अगर आप किसी हुकूमती चैनल की ज़रिए फैलाएं तो उसका टॉप टू बॉटम कंट्रोल जो होता है वो उस इदारे के पास होता है। लेकिन अब इंटरनेट आने की वजह से जो नुकसान इन हुकूमती न्यूज़ इदारों को पहुंचा है या किसी भी कंट्रोल तरीके से न्यूज़ पहुंचाने वाले इदारे को पहुंचा है, ठीक उसी तरह डिसेंट्रलाइज या क्रिप्टो करेंसी जो है रेगुलर करेंसीज को पहुंचाएगी, क्योंकि इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो कोई हुकूमती इदारा कंट्रोल नहीं करता टॉप टू बॉटम, या कोई खास इदारा टॉप टू बॉटम कंट्रोल नहीं करता। इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको उसके इस्तेमाल करने वाले कंट्रोल करते हैं, यानी एक डिसेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो ठीक वही डिसेंट्रलाइजेशन का खतरा जो कि इंटरनेट ने धचका पहुंचा है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन को, ठीक उसी तरह ये डिसेंट्रलाइज्ड जो करेंसी है, चाहे क्रिप्टो की शेप में हो या किसी और शेप में हो, वो सेंट्रलाइज्ड करेंसीज को बड़ा खतरा पहुंचा सकती है या पहुंचा रही है, बजाय इसके कि किसी और दूसरे मुल्क की करेंसी जो कि उतनी ही रेगुलेटेड है जितना कि डॉलर रेगुलेट किया जा सकता है कंपनी में। आई होप दैट मेक्स सेंस। हेडलाइंस अपनी जगह पे, सेंसेशनलाइजेशन ऑब्वियसली लोगों को वक्तन फवक्तन रेटिंग के लिए बहुत सारी न्यूज़ सामने आती है, लेकिन किसी भी डॉलर, किसी भी करेंसी का ओवरनाइट गिर जाना या किसी भी करेंसी को एकदम से झटका लगना ये रियलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल पहुंच सकता है, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, लेकिन आपको हमेशा ये देखना होता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर यूएस डॉलर का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में गिरता है तो अगला सवाल ये है कि तो फिर उसकी जगह कौन लेगा, कौन सी करेंसी लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में है, और आने वाली दिहाइयों में इसका फैसला धीरे 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 होगा बदलते हुए हालात को देखकर। फिलहाल आपको ऊबर चलाते वक्त, ग्रोसरी खरीदते वक्त या बाकी चीज़ें अपने डॉलर में ट्रांजैक्शन करते वक्त कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।